जय श्री कृष्णा। राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? श्री हरि की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं अपने श्री कृष्ण की दासी अपने कान्हा केशव की कैसे सेवा करती हूँ, ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, मैं अपने ठाकुर जी को सुबह 8 बजे सोकर उठाती हूँ। अगर कोई त्योहार होता है या एकादशी होती है तो मैं ठाकुर जी को थोड़ा जल्दी उठा लेती हूँ, लेकिन रोज मैं ठाकुर जी को 8 बजे ही उठाती हूँ, क्योंकि बिहारी जी भी, बाकी बिहारी जी भी सुबह लेट ही उठते हैं, इसीलिए मैं भी अपने ठाकुर जी को लेट ही उठाती हूँ। त्योहारों पर तो मजबूरी हो जाती है जल्दी उठाना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होती है, एकादशी पर भी जल्दी उठाना होता है, लेकिन बाकी टाइम में जल्दी नहीं उठाती हूँ। उसके बाद मेरे ठाकुर जी को मैं अच्छे से, आप जिस भी पात्र में नहलाएं, मैं अपने ठाकुर जी को जिस भी पात्र में नहलाती हूँ उसमें स्वास्तिक बनाती हूँ, तुलसी दल जरूर रखती हूँ। तुलसी दल युक्त से ही मैं अपने जल से ही मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। दोस्तों, ठाकुर जी का जो स्नान का जल होता है, ये ठाकुर जी के चरणामृत हो जाता है, ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है। इसे आप स्वयं ग्रहण कीजिए, अपने बच्चों को ग्रहण कराइए। बच्चों की बुद्धि से तीव्र होती है, और अगर फिर भी बच जाता है तो इसे सारे घर में छींट दीजिए। अगर घर में छींटा देने के बाद भी बच जाता है तो आप इसे तुलसी के पौधे में दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों, एकादशी और रविवार को किसी और पौधे में दें, तुलसी में ना दें। जब मेरे ठाकुर जी नहा लेते हैं अच्छे से, तो फिर मैं अपने ठाकुर जी के हल्के हल्के हाथों से इत्र सेवा करती हूँ। देखो दोस्तों, गर्मी है, और गर्मी में क्या होता है, ये चौमासा चल रहा है, चौमासे में बहुत ज्यादा स्मेल हो जाती है हम लोगों को। हम 2-3 बार भी नहाए तब भी अपने ऊपर से स्मेल आती है, इसीलिए अपने ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथ से इत्र सेवा जरूर दें। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो कोई नहीं, आप ठाकुर जी को अच्छे से पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ठाकुर जी को अच्छे से नहलाएं, सुंदर से वस्त्र पहनाते, सुंदर से ठाकुर जी को श्रृंगार करें। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ, मुझ में ही ये सृष्टि, मुझसे ही ये सृष्टि निकलती है, और मुझ में ही सृष्टि का समावेश हो जाता है। दोस्तों, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हम लोगों को ठाकुर जी ने अपनी भक्ति, अपनी सेवा के लिए चुना है। दोस्तों, बहुत तपो जप के बाद ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही कोई ठाकुर जी का सेवक नहीं बनता। हम बहुत नसीब वाले हैं जो श्री कृष्ण ने अपनी सेवा के लिए बाल रूप में हमें इस लायक समझा, वो हमारे पास आए और हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य ही है। लोग ठाकुर जी की सेवा से डरते भी बहुत हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा से डरते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार अपने जीवन में अपने ठाकुर जी का प्रवेश करा के देखिए। अगर आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। मैं ये नहीं कहती कि ठाकुर जी की सेवा करने वाले करोड़पति हो जाते हैं, धन धान्य से भर जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करने वाले सुख शांति से भर जाते हैं। उनका कोई काम नहीं रुकता। बैंक बैलेंस बने ना बने, लेकिन आपके जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। दुख आएगा तो वो कैसे आकर कैसे चला जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठाकुर जी की सेवा से लोग डरते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में डरने जैसा कुछ है ही नहीं। दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से अपने ठाकुर जी के चरणों में हूँ, और अब तो हाल ये है कि मैं अपने ठाकुर जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। एक बार ठाकुर जी को अपने जीवन में लाकर देखिए। अगर ठाकुर जी आपको इस लायक समझें, या ठाकुर जी आपको अपनी भक्ति का तभी प्रताप देंगे जब वो आपको इस लायक समझेंगे। ठाकुर जी की सेवा से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत कोमल हैं। ठाकुर जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। आप उन्हें थोड़ा भी देंगे, लेकिन सच्चे मन से देंगे, तो ठाकुर जी खुश होकर ले लेते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा आप बहुत आराम से कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद अच्छे से सुंदर से वस्त्र धारण कराती हूँ। जब मैं ठाकुर जी को सुबह 8:30-9 बजे तक तैयार कर देती हूँ। दोस्तों, मैं ठाकुर जी के उठने से पहले ही ठाकुर जी की भोग की, ठाकुर जी के वस्त्रों का, ठाकुर जी को मुझे क्या श्रृंगार करना है, मैं ठाकुर जी को उठने से पहले पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मेरे ठाकुर जी को इंतजार ना देखना पड़े और भूखा ना रहना पड़े। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सारे घर का काम करने के बाद अपनी ठाकुर जी की भोग तक की, श्रृंगार की सारी तैयारी करने के बाद ही मैं अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ। दोस्तों, मैं पूजा करने के बाद, पूजा में मैं अपने ठाकुर जी को दूध, माखन, मिश्री और फलों का भोग लगाती हूँ। अगर फल होते हैं तो लगा देती हूँ, नहीं तो दूध और माखन मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास फल हो तो आप भोग लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उसी से ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। मेरे ठाकुर जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। देखिए, मैं 10 बजे अपने ठाकुर जी को एक पराठा खिला देती हूँ बना के, कभी नाश्ते में, या फिर कभी मैं ठाकुर जी को जूस पिला देती हूँ।
आप कुछ भी खिला सकते हैं नाश्ते में ठाकुर जी को। आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं आप अपने ठाकुर जी को। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक देसी घी में अच्छा सा मसाले का पराठा भी बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक ठाकुर जी को आप नाश्ता करा दें। नाश्ता कराने के बाद आप अपने ठाकुर जी को थोड़ी देर विश्राम करने दें। दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा में कुछ लोग होते हैं, कहते हैं घर में लहसुन प्याज बनता है, नॉन वेज बनता है, तो हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, हमें डर लगता है। दोस्तों, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। आप अपने ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जब दोपहर को 12 बज जाते हैं तो फिर मैं अपने ठाकुर जी को खाने का भोग लगाती हूँ। दोस्तों, खाने में ठाकुर जी को आप थोड़ा दें, लेकिन जो भी दें स्वास्थ्विक दें। सात्विक भोजन का ही ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप ठाकुर जी को, अगर आपके घर में लहसुन प्याज की ही सब्जी बनती है, आप अलग से बनाने में सामर्थ्य नहीं है, तो आप मलाई से भोग लगा सकते हैं, माखन के साथ आप भोग लगा सकते हैं, पराठा खिला सकते हैं, फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। मैं अपने ठाकुर जी के लिए और अपने लिए हमेशा सात्विक ही बनाती हूँ। जो मेरे ठाकुर जी खाते हैं वही मैं खाती हूँ। मैं 12 बजे अपने ठाकुर जी को भोग सेवा दे देती हूँ। ठाकुर जी को जब भी भोग सेवा दे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ठाकुर जी की बांसुरी धराए नहीं होनी चाहिए। अगर हाथ में बांसुरी होगी तो भोग कैसे लगेगा। ठाकुर जी की बांसुरी हमेशा अलग उठा के रख दें, तभी ठाकुर जी को आप भोग लगाएं। ठाकुर जी को आप 3 बार भोग लगाएं। भोग के बाद जल जरूर से 3 बार जल छिड़कें। उसके बाद आप ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी भोग ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी को घंटी के साथ ही भोग लगाना चाहिए। उसके बाद मैं 1 बजे अपने ठाकुर जी के सारे जितने भी मैंने आभूषण ठाकुर जी को पहनाए हैं, सारे आभूषण मैं उतार देती हूँ। बिल्कुल ठाकुर जी के हल्के वस्त्र कर देती हूँ और अपने ठाकुर जी को 1 बजे में दिन में सुला देती हूँ। दोस्तों, जब भी आप ठाकुर जी को सुलाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी के जो भी आपने आभूषण पहनाए हैं, कान में, गले में, हाथ में जो भी है वो आप उतार देना, क्योंकि ठाकुर जी को वो चुभते हैं। इसीलिए ठाकुर जी को कभी भी ये पहना के नहीं सुलाने चाहिए। फिर 4 बजे मैं अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ प्यार से, स्नेह से, और पहले मैं अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को बिठाती हूँ। फिर मैं अपने ठाकुर जी को 4 बजे दूध का भोग लगाती हूँ। आप दूध का भोग लगा सकते हैं, बहुत से लोग चाय का भी भोग लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत स्नैक्स, नमकीन या बिस्कुट, आप जो भी चाहें अपने ठाकुर जी को दूध के साथ वो भोग लगा सकते हैं। मैं 4 बजे अपने ठाकुर जी को दूध पिला देती हूँ। अभी सावन चल रहा है। मैं ठाकुर जी की भोग सेवा करने के बाद अपने ठाकुर जी को झूले पे बिठा देती हूँ। झूले पे मेरे ठाकुर जी 1 डेढ़ घंटे रहते हैं। देखो दोस्तों, झूले पर जब भी आप ठाकुर जी को बैठाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी को झूले के ऊपर भोग नहीं लगाया जाता है। आप ठाकुर जी की भोग सेवा पहले से ही कर दें। आप ठाकुर जी को भोग सेवा से बिल्कुल फ्री करने के बाद तभी आप अपने ठाकुर जी को झूले पे बैठाएं। झूले पर ठाकुर जी को भोग लगाने से पाप लगता है। फिर शाम को, जब शाम को पूजा का टाइम हो जाता है, मैं अपने ठाकुर जी को 7 बजे फिर से श्रृंगार करती हूँ, सारा अपने ठाकुर जी को तैयार करती हूँ और तैयार करने के बाद अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। देखिए, ठाकुर जी की मैं शाम की पूजा में पाठ करती हूँ। कभी मैं गीता श्रवण कर लेती हूँ, कभी मैं राधा कृष्ण का कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर लेती हूँ, मैं माला जपती हूँ अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के अपने राधा रानी की। इस तरह से जब 8 बज जाते हैं तब मैं अपने ठाकुर जी को रात का भोग लगाती हूँ। मैं रात के भोग में भी अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद 9 बजे मैं अपने ठाकुर जी को दूध पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने ठाकुर जी के बिल्कुल, जब मैं रात को दूध पिलाती हूँ तब मैं ठाकुर जी का सारा श्रृंगार और बिल्कुल हल्के हल्के वस्त्र ठाकुर जी को रात को सोने से पहले धारण कराती हूँ। और फिर मैं ठाकुर जी की रात को 9 बजे इत्र सेवा करके अपने ठाकुर जी को सुला देती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी सेवा? कैसा लगा आपको मेरे ठाकुर जी के साथ मेरा जीवन व्यतीत करना? मैं तो ठाकुर जी की सेवा में इतनी लीन हूँ दोस्तों कि मेरा तो जीवन ही बदल गया है। मुझे तो अपने ठाकुर जी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। ठाकुर जी को अपने जीवन में लाकर देखिए और फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए। इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। ठाकुर जी अपनी सेवा खुद कराना जानते हैं। ठाकुर जी अपनी जरूरतें खुद पूरी करा लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ठाकुर जी ने आपके जीवन में क्या कर दिया। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कैसा लगा आपको मेरा और मेरे ठाकुर जी का साथ में जीवन व्यतीत करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर से बताना। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। रात को हल्के हल्के हाथों से जब अपने ठाकुर जी को सुलाते हैं ना, हल्के हल्के वस्त्र पहना के, इत्र सेवा करके, तो इतना आनंद मिलता है कि जैसे किसी ने हमारी ही इत्र सेवा कर दी हो। दोस्तों, ठाकुर जी से प्रेम करके देखिए। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा।